महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की जब 74वीं जयंती मनाई जा रही थी तभी उनका एक अटपटा बयान सामने आया, जिसमें कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि गोडसे ने महात्मा गांधी का वध किया था। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए और फिर महात्मा गांधी को हीरो और गोडसे को विलन बताया। हालांकि बयान दे दिया जा चुका था, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया और इसे ही लेकर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है और जिस पार्टी से वो आते हैं, उन्हें अपने बयानों पर थोड़ा विचार करना चाहिए। महात्मा गांधी वध शब्द नाथूराम गोडसे के समर्थकों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसे मुट्ठी भर कुछ कट्टर सांप्रदायिक लोग गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या को सही ठहराते हैं और इस हत्या के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये चंद लोग भारत के बंटवारे के लिए और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के लिए गांधी जी को दोषी मानते हैं। पटोले को शायद वध शब्द के सही अर्थ का ज्ञान नहीं है। अक्सर वो क्या बोल जाते हैं इसका उन्हें भान नहीं है। ऐसे में उन्हें कुछ बोलने से पहले कम से कम आघाड़ी सरकार में अपने सहयोगी शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान ही सुन लेना चाहिए था। संजय राउत गोडसे समर्थकों से सवाल करते हुए रविवार को कहते हैं कि अगर गोडसे इतने ही बड़े हिंदुत्ववादी थे तो उन्होंने निहत्थे फकीर गांधी को गोली क्यों मारी, जिन्ना को क्यों नहीं? पाकिस्तान का प्लान तो जिन्ना का था। नाना पटोले के गांधीवध वाले बयान पर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नाना पटोले को तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत है। वही ऐसा पहली बार नहीं है कि नाना पटोले जब बोले तो विवाद हो गया। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी पर भी ऐसा ही विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वे मोदी को मार सकते हैं, उन्हें गाली दे सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के लिए नहीं, गांव के किसी मोदी नाम के गुंडे के लिए ऐसा बोल रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक ट्रक के पीछे आग लग गई थी। ट्रक का जो पीछे का पोर्शन होता है वहां पर आग लगी थी और वो आग के साथ ही 4 किलोमीटर तक चलता रहा, लेकिन ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन बाद में जब इसका पता चला तब तक नुकसान हो चुका था। जब तक ड्राइवर को इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने ट्रक को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। पालघर फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि 4 से लदा एक आइचर ट्रक पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर कम से कम 4 किलोमीटर तक जलते हुए दौड़ता रहा। घटना शुक्रवार शाम पालघर के शिरसाद फाटा के पास हुई है। जलते ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे किसी राहगीर ने अपने फोन कैमरे में कैद कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। किसान आज मनाएंगे विश्वासघात दिवस। पानीपत में सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय पर जुटेंगे और सरकार के खिलाफ करेंगे जमकर नारेबाजी। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर एमएसपी पर कानून बनाने और मृत किसानों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के एक जत्थे ने रविवार को जुलूस के रूप में दिल्ली के जंतर मंतर की ओर प्रस्थान किया। सिंघू बॉर्डर के पास ही किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। किसान आगे बढ़ने के लिए अड़ गए। काफी देर तक किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद भी चला। इस बीच दोनों तरफ के रास्ते भी जाम हो गए। हरियाणा सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान और पुलिस एक बार फिर आमने सामने हैं। किसानों के एक दल ने एमएसपी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कूच किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। किसानों के हंगामे के चलते बॉर्डर पर जाम लग गया, जिसकी वजह से वाहनों के आने जाने में परेशानी खड़ी हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विश्वासघात दिवस मनाने जा रहा है। किसानों के अनुसार उनके साथ हुए धोखे का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को हुई अपनी बैठक में ये फैसला किया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के 9 दिसंबर 2021 के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया गया है। उम्मीद है कि ये प्रदर्शन देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। पानीपत में आज सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारी किसान इकट्ठा होंगे। यहाँ सरकार के खिलाफ नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जय किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि किसान आंदोलन के दौरान जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, सरकार अब तक उस समझौते के ऊपर खरी नहीं उतरी है। अब तक शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। अब तक किसानों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए थे वो पूरी तरह से निरस्त नहीं हुए हैं। हरियाणा में थोड़ा बहुत प्रोसेस जरूर शुरू है,
लेकिन 26 जनवरी वाले जो दिल्ली के केस हैं उनके ऊपर सरकार ने कोई कदम अभी तक वापस लेने के संदर्भ में नहीं उठाया है। एमएसपी के ऊपर कमेटी बननी थी, अभी तक उसके ऊपर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि कल 31 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के आधार पर अपने अपने जिला मुख्यालयों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके वादा खिलाफी दिवस बनाने का काम करें। कुछ साथी तहसील लेवल के ऊपर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा उन साथियों से भी निवेदन है कि कोशिश ये रखें कि जिला लेवल के ऊपर बड़ी संख्या में ज्यादा मात्रा में किसान अगर इकट्ठा होंगे तो ज्यादा फर्क सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि जिला लेवल के ऊपर सभी संगठन सभी साथी मिलकर के एक जगह ही प्रदर्शन करें। आप सब साथियों से दोबारा से निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे अपने अपने जिला मुख्यालय पर जरूर पहुंचें और सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस बनाने का काम करें। और जितने हमारे ऊपर मुकदमे बचे हुए हैं, जितनी मांगे हमारी सरकार के साथ समझौते के अंदर थी, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 जनवरी से 5 फरवरी तक बूथ विस्तारक अभियान चलाने वाली है और इस अभियान के तहत सारे जो मंत्री है, प्रदेश के मंत्री है, वो इस बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होने वाले हैं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन पर्व के रूप में भाजपा 20 जनवरी से 5 फरवरी तक बूथ विस्तारक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री विस्तारक के रूप में बूथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आज विस्तारक अभियान के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पन्ना के इटोरी, पवई, शिकारपुरा एवं कटनी के मुडवारा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, रायसेन जिले के देवनगर मंडल के ग्राम गढ़ी प्रेम सिंह पटेल, बड़वानी जिले के ग्राम आवली, कुंभखेत, उबाड़गढ़, मटरकुंड, कालाखेत, बोखराटा, आम्बी व शिवनी पर बूथ विस्तार अभियान में शामिल होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 जनवरी से 5 फरवरी तक बूथ विस्तारक अभियान चलाने वाली है और इस अभियान के तहत सारे जो मंत्री है, प्रदेश के मंत्री है, वो इस बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाहगंज में अहिरवार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें, छात्रवृत्ति एवं हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मेधावी बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम किया है ताकि गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। जिले की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार को वह नामांकन दाखिला करने के लिए मैनपुरी आ रहे हैं। वह सीधे कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव के आने से सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं प्रशासन भी इसे लेकर के अलर्ट मोड पर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जिले के तीसरे चरण में चुनाव प्रस्तावित है। 20 फरवरी को मतदान होना है, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को अखिलेश यादव का नामांकन कार्यक्रम प्रस्तावित है। अखिलेश सफाई के करहल होते हुए कार से दोपहर 1 बजे से के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां वह 4 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहेंगे। नामांकन को देखते हुए अखिलेश यादव रविवार को शाम ही सैफई पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसे में कहीं न कहीं नामांकन के लिए भीड़ होने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि भीड़ को रोकना भी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके साथ ही चुनाव के कड़े इंतजाम करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली वर्चुअल चुनावी रैली आज सोमवार को होगी। पीएम मोदी शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 21 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के लिए मत और समर्थन मांगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के स्थापित वर्चुअल स्टूडियो से रैली में शामिल होंगे।
भाजपा प्रदेश महामंत्री और वर्चुअल रैली के प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि आज 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 98 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए भाषण का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक स्थान पर अधिकतर 500 लोग बिठाए जाएंगे। इस तरह 98 स्थानों पर 49,000 लोग पीएम मोदी के भाषण को सुनेंगे। उन्होंने बताया कि इन जिलों के 7,878 बूथों पर शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, लाभार्थी और आम जन टीवी पर मोदी को सुनेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम होने हैं और वहां के स्मार्ट धारकों को भी जन चौपाल रैली के लिंक भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और उनके लोग प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए सुनेंगे।